जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा 5वां सत्संग है। जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि जो गुरु जी हैं वो किसी से भी कनेक्ट होते हैं, वो सबसे पहले उसकी हेल्थ ब्लेस करते हैं, फिर वेल्थ ब्लेस करते हैं। और हेल्थ में आपका सोशल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ सब कुछ मेंशन होता है। तो गुरुजी जिसे भी कनेक्ट करते हैं उसे सबसे पहले उसकी हेल्थ ठीक करते हैं। संगत जी, ये जो सत्संग है इसमें आवाज मेरी होगी, लेकिन जो विचार हैं वो गुरुजी के होंगे। संगत जी, बहुत ध्यान से सुनना कि गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेस किया है। संगत जी, मुझे अभी बहुत संकेत आ रहे थे कि तू अपना सत्संग शेयर कर। संगत जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना सत्संग किस तरह से शेयर करूं। फिर गुरुजी ने मुझे अपने आप बताया कि मैंने तुझे कितना ब्लेस किया है। संगत जी, फिर मैं अपना सत्संग मैंने शुरू किया शेयर करना। संगत जी, मुझे अभी-अभी बहुत हेल्प ब्लेस की है गुरुजी ने, उसका मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, उसका ही सत्संग मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरुजी सबसे पहले मेंटल हेल्थ ब्लेस मुझे की। संगत जी, मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन में थी, लोनलीनेस बहुत ज़्यादा थी। संगत जी, हर एक चीज़ की मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। संगत जी, सबसे पहले मुझे गुरुजी ने अपनी मेंटल हेल्थ ब्लेस की। संगत जी, मैं एकदम टेंशन फ्री हो गई। जैसे मतलब मुझे गुरुजी ने बिल्कुल जो मेरी टेंशन थी जैसे वो खत्म ही कर दी हो। संगत जी, मेरे को गुस्सा बहुत आता था, गुस्सा भी अब मेरा बहुत कम करवा दिया है गुरुजी ने। मेरा दिमाग एकदम शांत रहने लगा है, मुझे इतनी शांति मिल रही है ना संगत जी, मैं आपको क्या ही बताऊं। संगत जी, इस तरीके से गुरुजी ने मेरी जो मेंटल हेल्थ थी वो ठीक की है। संगत जी, फिर मैंने जिम जॉइन किया था। संगत जी, मुझे फिजिकल हेल्थ भी गुरुजी ने ब्लेस की है। संगत जी, मैं ना ओवरवेट थी तो गुरुजी ने मेरा वेट कम करवाया। संगत जी, मुझे ना काफ़ी तरह की स्किन डिसीजेस थी, एलर्जी थी। संगत जी, 10-12 साल से मुझे एलर्जी की दिक्कत थी। संगत जी, मेरे ना खांसी, जुकाम, स्नीजिंग मतलब संगत जी बहुत ज़्यादा होती, लंग्स में प्रॉब्लम थी। तो संगत जी, जब से मैंने जिम जॉइन किया है, मेरे वो भी काफ़ी ज़्यादा ठीक रहने लगी हैं। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम थी संगत जी, वो भी गुरुजी ने मुझे ब्लेस की है। संगत जी, मुझे एक बार गुरुजी ने एक सत्संग में बताया। संगत जी, मैं अपनी एलर्जी की वजह से बहुत परेशान थी। संगत जी, जो ठंड का टाइम होता है जैसे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी का टाइम, संगत जी उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ। मुझे इतना खांसी, जुकाम इतना ज़्यादा हो जाता था ना, लेकिन संगत जी फिर एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनवाया। उसमें एक आंटी जी थी जिससे सेम ऐसे ही एलर्जी की प्रॉब्लम थी और गुरुजी ने उन्हें व्हीट ग्रास जूस पीने के लिए बोला था। तो संगत जी, उससे गुरुजी ने मेरा भी मार्गदर्शन किया और मैंने भी ग्रीन व्हीट ग्रास जूस वो संगत जी पीना शुरू कर दिया। और संगत जी, उससे मुझे बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। मतलब उसका असर धीरे-धीरे दिखने लगा। अब संगत जी, चाहे जितनी भी ठंड हो, कितनी भी गर्मी हो, संगत जी मुझे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, कोई छींक नहीं आती। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत-बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, मेरी चेस्ट में एक हैवीनेस रहता था। वो सब चीज़ें संगत जी वो अस्थमा की प्रॉब्लम के कारण होती थी, साँस लेने में दिक्कत हो जाती थी। फिर कई बार एकदम से मैं ठीक हो जाती थी, मतलब ऐसा मेरा बहुत प्रॉब्लम रहती थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे सब ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना।
संगत जी मैं जिम जाती थी पहले तो, फिर संगत जी एक बार क्या हुआ कि जो फ्रेंड मेरे साथ जाती थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो जिम नहीं जा पा रही थी संगत जी, जिसके कारण मेरा भी जिम छूट गया था। लेकिन संगत जी फिर घर पर ही गुरुजी ने मुझे एक्सरसाइज़ करवाई और मेरा जो वेट है वो लॉस मैंने किया। बहुत-बहुत शुकराना। मेरी बॉडी में संगत जी बहुत पेन रहता था, मेरे जॉइंट्स में पेन रहता था, मेरा सिर दर्द, पेट दर्द, पैरों में दर्द, इतना दर्द संगत जी मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन संगत जी गुरुजी ने वो भी मुझे ब्लेस किया और मैं बिल्कुल अब ठीक हूँ। मेरे से पहले कोई भी काम नहीं होता था, मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकती थी। लेकिन गुरुजी ने मुझे फिज़िकल फिट किया है, गुरुजी ने मुझे फिज़िकल हेल्थ ब्लेस की है। गुरुजी ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, सत्संग में गुरुजी ने मुझे बहुत हिंट दिए हैं और संगत जी, जो भी मेरी सारी प्रॉब्लम्स थी, उसका सॉल्यूशन गुरुजी ने सत्संग सुनवा कर मुझे दिया है। मेरी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, संगत जी ये सब कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा था। गुरुजी ने कई बार हिंट दिया था मुझे कि तुझे चलेगा कि वो कौन है जो तेरे साथ बुरा कर रहा है, जो तुझे खुश नहीं देखना चाहता। संगत जी फिर गुरुजी ने मुझे वो भी सारे हिंट दिए कि कौन है, कौन मेरा अपना ही है जो मेरी खुशियों से जलता है। संगत जी गुरुजी पर पूरा भरोसा अब मैं करती हूँ, गुरुजी पर पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी ने इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम से संगत जी बाहर निकाला है ना, जिसके बारे में संगत जी हम सोच भी नहीं सकते, वो गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस किया है। संगत जी ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी ही कर सकते हैं, गुरुजी के बिना संगत जी हम कुछ भी नहीं हैं। बहुत-बहुत शुकराना गुरुजी आपका अनंतम शुकराना। संगत जी गुरुजी के सत्संग सुनने से मैं गुरुजी के साथ और भी ज़्यादा कनेक्ट होने लगी। मेरा जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन मेरा बनने लगा। संगत जी पहले तो ना मुझे जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते थे, लेकिन संगत जी अब मेरे साथ ऐसा होने लगा है कि अगर मेरे मन में किसी भी तरह का कोई डाउट है, किसी भी तरह की कोई बात मेरे मन में चल रही है, चाहे मैं उससे परेशान हूँ या फिर मैं कोई ऐसी बात हो जिसका मैं सॉल्यूशन माँग रही हूँ गुरुजी से, तो संगत जी गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी के ज़रिए गुरुजी के सामने मैं संगत जी बैठ जाती हूँ मंदिर में, जब भी मेरे मन में कोई परेशानी होती है, तो संगत जी मैं गुरुजी के स्वरूप से मैं बातें करती हूँ और गुरुजी मुझे अपने आप अंदर से एक एहसास करवाते हैं और मुझे मेरी जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन मिल जाता है। संगत जी इस तरह से गुरुजी के साथ मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भी बनने लगा है। इसके लिए भी मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करती हूँ। संगत जी मैं संगत जी पहले सुबह जल्दी नहीं उठ सकती थी। संगत जी अब मुझे कभी अलार्म लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। मुझे गुरुजी खुद ही उठाते हैं और संगत जी मुझे गुरुजी ने अमृत वेला भी बख्शा है। संगत जी मैं 11 बजे सोती हूँ लेकिन 2 ढाई बजे अपने आप गुरुजी मुझे उठा देते हैं। संगत जी आज तक मैंने कभी कोई अलार्म नहीं लगाया है। ये सब और सब सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुजी कर सकते हैं। संगत जी गुरुजी के बिना कोई भी नहीं कर सकता। शुकराना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी मेरे को लगता है कि गुरुजी की प्रेज़ेंस कभी जैसे होता है ना कि हम गुरुजी को बोलते हैं कि गुरुजी आप हमें इस रूप में दर्शन दो, गुरुजी आप हमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाओ। लेकिन संगत जी मुझे लगता है कि गुरुजी तो हर पल, हर टाइम हमारे पास हैं, हमारे साथ हैं संगत जी। हमें कभी गुरुजी से ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम सच्चे मन से, दिल से गुरुजी को याद करते हैं तो संगत जी गुरुजी अपने आप ही हमें दर्शन दे देते हैं। संगत जी कुछ न कुछ ऐसा हमारे साथ ज़रूर हो जाता है जिससे हमें हमारे मन में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो भी प्रॉब्लम्स होती है, जो भी परेशानी होती है वो गुरुजी ख़त्म कर देते हैं। संगत जी मुझे गुरुजी के ब्लैक मैजिक के मैसेजेस आते थे कि तेरे ऊपर बहुत वड्डा ब्लैक मैजिक किया गया है, मारन क्रिया की गई है। संगत जी मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को जब देखती थी, उससे पहले भी संगत जी मैं अपनी लाइफ़ में बहुत डिप्रेशन
में थी और उसके बाद जब ये चीज़ें मेरे सामने आने लगी तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबराने लग गई थी कि पता नहीं कौन है जो हमारे साथ ऐसा करता है। लेकिन संगत जी फिर गुरुजी ने हमें हर एक सत्संग में कोई न कोई हिंट दिया। संगत जी गुरुजी ने हमें बताया कि वो कौन है। संगत जी अब हम गुरुजी से बस यही कहते हैं कि गुरुजी आपने ही सब देखना है। अगर हमारे साथ कोई बुरा करता भी है तो उसको आपने ही देखना है। क्योंकि संगत जी हम ऐसे तो किसी को कुछ बोल नहीं सकते लेकिन गुरुजी तो सबको जवाब दे ही सकते हैं। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना कि गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है। शुक्राना गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे डिप्रेशन और लोनलीनेस के कारण संगत जी मेरे फ्रेंड्स, मेरी फैमिली मेंबर्स मेरे से बहुत दूर हो रहे थे। क्योंकि संगत जी मैं हर टाइम टेंशन में रहती थी, मैं किसी से कोई बात नहीं करती थी, अगर मेरे से कोई बात करता भी था, तो मैं आगे से गुस्सा हो जाती थी, इससे मेरे जो भी रिश्ते थे वो दूर हो रहे थे। लेकिन संगत जी जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, संगत जी गुरुजी ने मुझे मेरे उन सारे फ्रेंड से, मेरे फैमिली रिलेशन भी गुरुजी ने सारे के सारे ठीक कर दिए हैं। संगत जी जो लोग मेरे लिए सही थे, गुरुजी ने मुझे उनके साथ मिलाया और जो लोग मेरे लिए सही नहीं थे, गुरुजी ने मुझे उनसे दूर कर दिया। संगत जी क्योंकि गुरुजी हमारी भलाई हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं। गुरुजी सब जानते हैं कि किसके दिल में क्या चल रहा है। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी फिर मैं अपनी जॉब को लेकर बहुत परेशान थी, गुरुजी ने बहुत अच्छी जगह जॉब लगवाई, जो गुरुजी ने मेरे आस-पास का एनवायरनमेंट था वो पॉजिटिव किया और मैं कभी-कभी हिम्मत हार जाती थी, अब मुझसे नहीं होगा। ये सब जो नेगेटिविटी थी, ये जो ब्लैक मैजिक से हो रहा था, मैं अब ऐसी हूँ चाहे जो मैं हो जाए संगत जी, मैं हमेशा, हमेशा अपने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देती हूँ। संगत जी पहले मैं डिप्रेशन के कारण अपने घर की कोई सफाई नहीं रखती थी, ऐसे ही मेरा घर पूरा बिखरा रहता था। संगत जी जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, मैं अपने घर पूरा साफ रखती हूँ। अमृत वेला गुरुजी ने बख्शा है वो करती हूँ। संगत जी मैं तो कौन करने वाली हूँ लेकिन गुरुजी मेरे से करवाते हैं। सारी जो साफ-सफाई है घर की वो अच्छे से हर चीज़ को मैनेज करके रखती हूँ, क्लीन करके रखती हूँ। गुरुजी ने मुझे सफाई करवाई घर की, सफाई मैं खुद करती हूँ। संगत जी पहले मैं ज़्यादा पूजा-पाठ भी नहीं करती थी। मतलब मेंटली मैं इतनी डिस्टर्ब थी कि मेरे से मंदिर वगैरह मैं इस तरह से ये चीज़ें नहीं कर पाती थी, मंदिर नहीं जा पाती थी, घर में पूजा नहीं करती थी। हालाँकि मेरे घर पे संगत जी मंदिर है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी कि मैंने बिल्कुल ही भगवान को छोड़ दिया था। लेकिन जब से गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है संगत जी, मैं प्रॉपर पूजा करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बचपन से ही बहुत कनेक्ट हूँ जैसे। मतलब मुझे अब गुरुजी को देखकर ऐसा फ़ील होता है। हालाँकि संगत जी मैंने बीच में ये पूजा-पाठ, मंदिर जाना सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ, तो मुझे एक अलग-सा कनेक्शन फ़ील होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गुरुजी ने मेरा हाथ तो बचपन से ही पकड़ा हुआ है। संगत जी गुरुजी ने सच में मेरी पूरी लाइफ़ चेंज कर दी है। जी, अब मैं मंदिर भी डेली जाती हूँ। अगर मैं किसी दिन आरती या पूजा घर पे ना करूँ तो मुझे एक सूनापन-सा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ न कुछ अधूरा है। अब मैं आरती किए बिना, पूजा-पाठ किए बिना संगत जी रह ही नहीं पाती हूँ। गुरुजी को भोग भी लगाती हूँ। अब मैं सब कुछ करती हूँ, प्रॉपर करती हूँ। गुरुजी मुझसे सब करवाते हैं और मैं करती रहती हूँ। संगत जी अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि मैं मंदिर गई और मंदिर बंद था। शाम के 5 बजे का टाइम था और संगत जी लेकिन जो पुजारी थे वो मंदिर के अंदर थे। तो मैं गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मंदिर बंद कर रखा है, क्या मतलब मैं दर्शन नहीं कर पाऊँगी क्या? तो संगत जी फिर क्या होता है कि फिर मैं बाहर से धूप बत्ती जलाने लगती हूँ। जाली का दरवाज़ा है, तो मैं बाहर से ही धूप बत्ती जलाती हूँ और
संगत जी एक साथ में ही शॉप थी, वहाँ पे एक अंकल आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ मैडम, मंदिर बंद है, दर्शन नहीं हो पाए? कहो तो खुलवा दें। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हो गई, मैंने कहा हाँ जी खुलवा दीजिए। वो अपना फ़ोन उठाते हैं और पंडित जी को कहते हैं कि गेट खोलिए, कोई दर्शन करने आया है। संगत जी मैं अंदर से पहले तो इतना दुखी थी कि गुरुजी आज आपने दर्शन नहीं दिए, लेकिन संगत जी जब जैसे ही गेट खुला मैं इतनी खुश हो गई, मैंने गुरुजी का इतना शुकराना किया, इतना शुकराना किया। और संगत जी फिर मैं अंदर गई, अंदर मैंने माथा टेका, गुरुजी का मंत्र जाप किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया। संगत जी इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है, मतलब इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है ना मंदिर जाने से और गुरुजी को याद करने से। संगत जी जो भी प्रॉब्लम, जो भी परेशानियाँ हमारे मन में चल रही होती है, गुरुजी को देख लेने से संगत जी वो सारी परेशानियाँ जैसे कम हो जाती हैं। संगत जी गुरुजी ने मतलब बताया कि सारे सब कुछ ठीक होने लगा था गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद। और संगत जी फिर मेरी फैमिली में कोई है, मैं नाम नहीं लूँगी, कोई है तो वो जेलसी की वजह से ना मैं उनका अच्छा चाहती थी। मेरे को वो कभी एक्सपेक्ट नहीं था कि कोई ऐसा कर सकता है। मुझे गलती से किसी ने कुछ खिला दिया था, तो मेरे फैमिली पर भी उसका असर है। कोई मेरे फैमिली पर भी जेलसी करते हैं, वो हमारी फैमिली से भी एक्चुअली हमारी फैमिली के रिलेटिव्स ही हैं, कोई और नहीं। संगत जी वो इस तरीके से बार-बार करते रहते हैं और उनको इतनी जेलसी है, वो चाहते नहीं हैं कि हम आगे बढ़े। स्पेशली मतलब मेरे पर बहुत इफ़ेक्ट आ रहा था, तो हमारे घर में झगड़े होना, मतलब फैमिली में कोई किसी को देखना नहीं चाहता, ऐसा कर दिया था संगत जी। अभी वो सब कुछ ठीक चल रहा है, गुरुजी ने दिखाया। भी मुझे तो पता ही नहीं था कि ब्लैक मैजिक मतलब इस तरह से हुआ है। गुरुजी ने मुझे दिखाया, सत्संग में बताया देख उसका उल्टा बुरा होगा, तुझे दिख जाएगा वो कौन है, वो क्या है, सब पता चलेगा। संगत जी मुझे गुरुजी ने बहुत-बहुत हिंट दिए हैं और गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखा दिए हैं। जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया है कि कौन मेरा अपना है, कौन मेरा अपना नहीं है, किससे मुझे बचकर रहना चाहिए और किसके मुझे साथ रहना चाहिए। संगत जी गुरुजी के मुझे संदेश बहुत आते हैं। संगत जी सपने में गुरुजी ने मेरे कितने ही दुख काटे हैं। मुझे गुरुजी ने साफ-साफ चेहरे दिखाए हैं सपने में संगत जी कि वो कौन है, किस तरीके से वो इस तरह की चीज़ें करती हैं। संगत जी वास्तव में पहले हमें नहीं पता था इन चीज़ों के बारे में। हमारे घर में इतना लड़ाई-झगड़ा, इतना घर का माहौल खराब रहता था संगत जी, बिल्कुल नेगेटिविटी थी। हर वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ाई-झगड़े, कलेश, मतलब कोई एक-दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करता था। तो संगत जी फिर गुरुजी ने बताया कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिविटी और ब्लैक मैजिक के कारण ही हो रहा है और इसे दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगत जी मैं तो डिप्रेशन में जैसे जा ही रही थी इन सब चीज़ों के कारण, मेरी फैमिली मेंबर्स का भी यही हाल हो रहा था। मैं किसी को भी गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि किसी को, हम में से किसी को भी आइडिया नहीं था कि इस तरह से हम पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है। लेकिन संगत जी गुरुजी जब हाथ पकड़ लेते हैं, संगत जी कहते हैं ना कि अगर परिवार का एक मेंबर भी गुरुजी के साथ सच्चे मन से कनेक्ट हो जाता है, तो गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। अब जैसे अपनी फैमिली में संगत जी मैं ही सबसे पहले गुरुजी के साथ जुड़ी थी। गुरुजी ने सबसे पहले मुझे अपने साथ कनेक्ट किया था, उसके बाद संगत जी मेरी जो भी फैमिली मेंबर्स हैं वो भी धीरे-धीरे गुरुजी के साथ जुड़ने लगे, लेकिन अभी भी सभी प्रॉपर गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं, सिर्फ़ मेरी मदर ही हैं वो जो गुरुजी को मानते हैं और गुरुजी के सत्संग और गुरुजी का मंत्र जाप घर पे चला कर रखते हैं। संगत जी बाकी जो मेरे फादर हैं या फिर मेरा ब्रदर है, वो अभी तक गुरुजी के साथ नहीं जुड़े हैं। मेरी मम्मी गुरुजी के साथ थोड़ा बहुत कनेक्ट हुए हैं, मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन ये तो संगत जी हमें लगता होता है, लेकिन अंदर से किसका कनेक्शन है वो तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी
कि हम बच्चे हैं, सब गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने किसको कब से जोड़ रखा है। लेकिन कहते हैं ना कि मतलब परिवार का अगर एक सदस्य भी जुड़ जाता है तो गुरुजी ब्लेस तो पूरे परिवार को ही करते हैं। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है, गुरुजी ने मेरे परिवार की बहुत रक्षा की है, हर वक़्त गुरुजी ने उन्हें सँभाला है। संगत जी, मैं एक और छोटा-सा सत्संग अपना बताना चाहूँगी। संगत जी, मेरी ना जॉब की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। मैंने आपको पहले भी बताया कि गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की है। लेकिन संगत जी वो किस तरीके से की, मैं आपको उसका एक छोटा-सा सत्संग है वो ज़रूर बताना चाहूँगी। संगत जी हुआ ऐसे कि हमारा ना जैसे प्लान था कि हम बड़े मंदिर जाएँगे, क्योंकि मेरी फैमिली में मेरे पापा और मेरे ब्रदर तो गुरुजी को नहीं मानते हैं। लेकिन मेरी मदर थोड़ा बहुत जैसे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लगे हैं, तो मैंने अपनी मदर को बोला था कि हम ना बड़े मंदिर चलते हैं। तो संगत जी मेरी मदर का भी अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं है, तो उन्होंने मतलब कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया कि हाँ, वो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया मुझे। तो मुझे थोड़ी-सी कन्फ्यूज़न थी कि पता नहीं वो जाना चाहते हैं या नहीं, या फिर उनका कोई बुलावा भी है भी या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही कुछ ज़बरदस्ती करूँ और उनको मेरे लिए जाना पड़े। तो संगत जी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? तो संगत जी फिर मैंने एक आंटी जी हैं उनसे पूछा कि बड़े मंदिर की टाइमिंग क्या-क्या है? तो उन्होंने संगत जी मुझे सब कुछ बताया कि इस दिन मंदिर इस टाइम पे खुला होता है, इस दिन मंदिर इस टाइम पे खुला होता है, जिस दिन मंदिर बंद होता है उन्होंने वो भी मुझे सारा बताया। तो संगत जी मैंने अपनी मदर से पूछा कि हम किस दिन चलें? तो मेरी मदर ने बोला कि जैसे तुझे ठीक लगे, तो मुझे फिर ऐसा ही लगा कि जैसे शायद वो नहीं जाना चाहते, और मुझे ये था कि फिर अगर वो नहीं जाएँगे तो मैं अपने ऑफ़िस से सीधा ही एक दिन मंदिर हो आऊँगी, कि मैं फिर घर से नहीं जाऊँगी। तो संगत जी मैंने अपनी मदर से पूछा कि आपका मन है या नहीं? कहते उन्होंने ना फिर भी यही बोला कि देखते हैं, मतलब उन्होंने ना कुछ अच्छे वाला रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मुझे ऐसा ही लगा कि शायद उनका मन नहीं है, मैं ही कुछ ज़बरदस्ती उनको कर रही हूँ। लेकिन संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी ने ना सबकी टाइमिंग फ़िक्स की होती है, गुरुजी ने कब किसे अपने मंदिर बुलाना है, गुरुजी ने सब डिसाइड किया हुआ है, गुरुजी के बुलाए बिना हम वहाँ पे जा ही नहीं सकते। जिसे गुरुजी बुलाते हैं संगत जी वही गुरुजी के दर पे जा सकता है। तो संगत जी मैंने ना अपनी मदर को बोला कि अगर आपका मन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं ना कल ऑफ़िस के बाद बड़े मंदिर होके आऊँगी, तो मैं आने में मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मेरी मदर बोले कि नहीं हम साथ में ही चलेंगे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो संगत जी नेक्स्ट डे हमने प्रोग्राम बनाया बड़े मंदिर जाने का कि हम एक बार गुरुजी के दर्शन करके आते हैं। संगत जी उस वक़्त ना मेरी जॉब थी, लेकिन वो ना जॉब अच्छी नहीं थी, मतलब मैं अपनी जॉब चेंज करना चाहती थी। उस जॉब में मैं बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी। मतलब मैं मतलब एक कहते हैं ना कि एक हम खुश होके काम करते हैं, एक हम ज़बरदस्ती काम करते हैं, मेरा वो ज़बरदस्ती वाला काम था। तो संगत जी बस मैं कर रही थी, लेकिन मेरा मन यही चल रहा था कि मैं अपनी जॉब चेंज कर लूँ। तो उसके बाद संगत जी हम बड़े मंदिर गए। संगत जी जब हम बड़े मंदिर पहुँचे वहाँ पे ना बहुत जैसे संगत आई हुई थी, बहुत लाइन्स लगी हुई थी। बड़ा अच्छा-सा मतलब माहौल था, देख के बहुत अच्छा लगा कि इतनी संगत है गुरुजी की, जिन्हें गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है, उनमें गुरुजी ने हमें भी शामिल किया। अपने पूरे संगत परिवार से गुरुजी ने मिलाया, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे जाके। तो संगत जी वहाँ पे ना हमने दरबार में जाके मत्था टेका, वहाँ पे बैठने का भी मौका मिला। गुरुजी आपका बहुत-बहुत शुकराना। संगत जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद संगत जी हम लंगर प्रसाद करने गए। लंगर प्रसाद करके संगत जी हम जैसे ही बाहर आ रहे थे, तो वहाँ पे ना मुझे एक मेरी फ्रेंड मिली। संगत जी वो फ्रेंड मेरी स्कूल टाइम की फ्रेंड थी, और मतलब उससे मिले हुए शायद मुझे लगता है मतलब स्कूल के बाद हम कभी नहीं मिले होंगे। बस ये है कि बाय फेस जैसे हम एक-दूसरे को जानते थे, वो भी उसने भी मुझे देख के एकदम से पहचान लिया और मैंने भी उसे देख के पहचान लिया। और ऐसे ही संगत जी हम बातें करने लगे कि आप क्या करते हो? तो मैंने उसको बताया कि मैं ऐसे-ऐसे इस कंपनी में काम करती हूँ, उन्होंने मुझे बताया। तो
फिर वो बोले कि और मतलब आपकी जॉब अच्छी चल रही है, ये वो। तो मैंने कहा मैं वैसे सोच रही हूँ चेंज करने का। तो फिर उन्होंने बताया, वो बोली, मेरी फ्रेंड बोली कि मेरे कंपनी में है जॉब, अगर आप चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ। तो संगत जी मतलब उस दिन गुरुजी ने देखो किस तरह से हमारा प्लान बनाया, और गुरुजी ने मुझे अपनी ब्लेसिंग से तो ब्लेस करना ही था। गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाकर तो जो ब्लेस करना था वो करना ही था। साथ में संगत जी गुरुजी ने मुझे उस दिन जॉब भी ब्लेस करी। संगत जी उस लड़की से मैंने मतलब अपना कॉन्टैक्ट नंबर उसे दिया, उसका उसने मुझे अपना दिया। इस तरह से हमारी बात हुई, और मैंने भी उसे बोल दिया कि हाँ, चलो आप बात कर लेना, क्योंकि मैं ढूँढ ही रही थी जॉब तो। तो संगत जी उसने मेरी बात की, और नेक्स्ट डे ही मतलब उसकी कॉल आई कि मेरी बात हो गई है अपने ओनर से और आप इंटरव्यू के लिए आ जाना। तो संगत जी मैं नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं इंटरव्यू के लिए गई, और संगत जी वहाँ पे मेरा मतलब तभी साथ के साथ सिलेक्शन हो गया। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी मेरी वो फ्रेंड जो इतने सालों से संगत जी जिसे हम मैंने मतलब कोई कॉन्टैक्ट में नहीं थी, बिल्कुल भी मतलब मुझे तो ऐसा लगता था शायद उसकी मैरिज वगैरह भी होगी होगी, मतलब हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं था। लेकिन गुरुजी ने देखो किस तरह से हमें मिलाया। फिर उन्होंने हमें बताया कि हमें भी 2 साल हो गए हैं गुरुजी के साथ जुड़े हुए, आप कब से जुड़े हो? मतलब हमने फिर गुरुजी की भी बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा उससे मिलके भी। इतने सालों के बाद गुरुजी ने अचानक ही मिलवाया। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक साथ 2 ब्लेसिंग्स देनी थी। और संगत जी एक बात और, जब मुझे बड़े मंदिर जाना था ना, तो उससे पहले ना मुझे 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आ रहा था कि पुੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ नहीं 2 खुशखबरियाँ देनियाँ हैं। और संगत जी देखो गुरुजी के जो मैसेजेस आते हैं हम उस वक़्त तो नहीं समझ पाते, और संगत जी मैंने वो मैसेज को ना ऐसे इग्नोर ही कर दिया। मैंने कहा कौन-सी खुशखबरियाँ मेरे को मिलने वाली हैं। तो लेकिन देखो संगत जी उस दिन गुरुजी ने एक तो बड़े मंदिर बुलाया, अपनी ब्लेसिंग्स दी, और साथ ही साथ संगत जी गुरुजी ने मुझे जॉब भी ब्लेस की। शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी गुरुजी सच में कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। संगत जी जो चीज़ें हम सोच नहीं सकते वो गुरुजी करके दिखा देते हैं। संगत जी अब मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, वहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मतलब संगत जी मैं जितना, जितना, जितना भी शुकराना करूँ उतना कम है। गुरुजी ने सच में बहुत कुछ दिया है। शुकराना गुरुजी आपका, बहुत-बहुत शुकराना। बस गुरुजी ऐसे ही हमारा हमेशा हाथ पकड़ के रखना, कभी ना छोड़ना गुरुजी। आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं हैं, हम सोच ही नहीं सकते। संगत जी गुरुजी से जुड़ने से पहले तो संगत जी मतलब इतनी सारी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स थी। ऐसा लगता था कि जैसे ना सारी प्रॉब्लम्स जैसे भगवान ने हमें ही दे दी हो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कोई परेशानी है ही नहीं। संगत जी देखो परेशानियाँ तो होती हैं, हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन अब कुछ बड़ी नहीं लगती। अब ऐसा लगता है कि गुरुजी अपने आप देख लेंगे। अगर कभी कोई दिक्कत होती भी है तो मैं तो गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी मुझे नहीं पता। अब आप देखो, आप जानो कि कैसे क्या करना है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इन सब चीज़ों से, मैं इन चीज़ों को अब नहीं हैंडल कर सकती। और गुरुजी इतना साथ देते हैं, संगत जी इतना साथ देते हैं ना कि अब ये परेशानियाँ बिल्कुल भी बड़ी नहीं लगती। मतलब किस तरह से गुरुजी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर देते हैं। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस ऐसे ही गुरुजी हमेशा हमें अपने चरणों के साथ लगा के रखना। अगर कोई भी भूल-चूक हो जाए गुरुजी हमसे, तो हमें हमारी भूल को बख्श देना गुरुजी। क्योंकि हम नहीं जानते, क्योंकि संगत जी हम इंसान हैं, हमसे ना गलतियाँ हो जाती हैं, जाने-अनजाने में हो जाती हैं। कई बार जानबूझकर भी हो जाती हैं, हमें पता होता है कि ये हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कर देते हैं। लेकिन गुरुजी हर वक़्त हमें देख रहे हैं, सही-गलत गुरुजी को तो सब मालूम है। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, अपने चरणों के साथ लगाने का बहुत-बहुत शुक्राना।
संगत जी, अब मेरा सत्संग लंबा हो रहा है, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर संगत जी कोई भी गलती हो गई हो सत्संग बोलते हुए, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या फिर कुछ आपको अच्छा ना लगा हो, उसके लिए मैं आपसे दिल से माफ़ी माँगती हूँ, गुरुजी से भी मैं माफ़ी माँगती हूँ। तो संगत जी, अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम दूँगी और संगत जी आप भी प्लीज़ मेरे साथ गुरुजी का मंत्र जाप ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।